श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा खुश कैसे रहे? हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। क्या मुस्कुराना ही खुशी है, या वो सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के? कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है? पूछा है उससे, तू क्यों बेचैन है? तेरे अंदर इतना डर क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है? हम दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को, किस्मत को और वक्त को, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नजर डाली है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से। सवाल उठता है, तो अच्छे विचार आए कहां से? क्या ये बाजार में मिलते हैं? क्या कोई किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है? क्या दूसरों की बातें सुनकर मन में अच्छाई अपने आप आ जाती है? नहीं, विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने जीवन को संवारते हो, वैसे वैसे मन में विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बातें करना, प्रकृति को निहारना। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें सबसे ज्यादा दर्द वहीं देती हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा सहेज कर रखा गया हो। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार उन्हीं से उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने आज तक बस निराशा का स्वाद ही चखाया है। पर अब वक्त है रुकने का नहीं, सीखने का है। हर इंसान की बात पर यकीन मत करो, नजर सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर। क्योंकि दुनिया की भीड़ में जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाना सीख गए, उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई ये नहीं कहता मैं भी मतलबी हूं। हम उंगलियां उठाते हैं बिना ये सोचे कि हर उंगली के साथ 3 और उंगलियां हमारी ही तरफ लौटती हैं। दोष देना आसान है, पर स्वीकार करना कठिन, और वहीं से शुरुआत होती है बदलाव की। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? भगवान मुस्कुराए और बोले, आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्यार है। प्यार जब स्वार्थ से बंधा हो तो पिंजरा बन जाता है, और जब समर्पण में ढल जाए तो वो आकाश बन जाता है। रिश्तों की गहराई को मापना है तो देखो कितने बार सॉरी और थैंक यू कहने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास बसते हैं। खुद को इस कदर संवारो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। पर याद रखना, जो सही बोलता है, जो सच की राह पर चलता है, उसकी बातें दुनिया को चुभती हैं। क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होती, पर जरूरी होती है। जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं तो नाराजियां भी अनेक होती हैं। पर डरो मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर साथ कम लेकिन मकसद बड़ा होता है। कभी किसी के आगे झुको मत, इस उम्मीद में कि वो तुम्हें अपनाएगा। क्योंकि मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को तुम्हारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि ये टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की पूरी इमारत तुम्हारे स्वभाव और सोच पर टिकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वो भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए। तो हम और तुम किस भ्रम में हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं। और पुण्य विचारों से उगते हैं, दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो, और ध्यान में
भगवान तुमसे। लेकिन हम उलझे हैं बड़े मोबाइल स्क्रीन में, छोटे मन के साथ, दिखावे की जिंदगी जीते हुए आकाश से ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। क्या वाकई हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि खुश कैसे रहें, बल्कि ये है कि कब तक यूं ही जीते रहेंगे बिना खुद से मिले? कब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे जबकि खुद से ही नहीं पूछते तू सच में खुश है? और यह सवाल अधूरा है, जवाब भी बस शुरुआत बाकी है, क्योंकि मन की गहराई में जो सन्नाटा है वो अभी टूटा नहीं। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं, सोना बनता है। लेकिन यह बात तब समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है और रास्ता सिर्फ गुजर जाना होता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं वो उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोच बदलो, रास्ते की तलाश मत करो, बल्कि जिस राह पर चलो उसे अपनी सोच से रोशन करो। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में होता है और आने वाला कल तुम्हारे फैसलों में। सोच ये ना रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, बल्कि सोच ये रखो कि जहां कदम रखूं वहां रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना दस्तक दिए आती हैं, लेकिन वो अनचाही नहीं होती। हर परेशानी, हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है, एक इशारा बनकर। क्योंकि सोच का ही तो फर्क होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति है। कुछ चीजें मांगनी नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना पड़ता है। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। बस पास आओ और खुद को खोल दो। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा लौटता है, श्राप बनकर। और याद रखो, अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा। अगर आज छल हुआ है तो कल हिसाब भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम लड़ सकते हैं वो दुश्मन नहीं, असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी वैसा बनता नहीं और टूटा हुआ प्यार कभी वैसा मिलता नहीं। जो लोग दूसरों की फिक्र में अपनी नींदें गंवाते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। जिसने सच्चे रिश्ते को जिया हो वो ही दर्द में रोता है। मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम, समझाते ज्यादा हैं। इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम, उलझते ज्यादा हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियां ढूंढते रहोगे तब तक अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकती, क्योंकि जो खुद को सुधार नहीं सकता वो किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है वक़्त को बोलने देना। वो जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये वो अदृश्य शक्ति है जो बर्बाद नहीं करती बल्कि बना देती है, जो हर किसी में नहीं होती। वही चीज सबसे कीमती होती है। और इस भीड़ में अगर तुम्हें तबीयत पूछने वाला इंसान मिल जाए तो समझो तुम्हें रत्न मिल गया। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो गली गली मिल जाएंगे, पर हाल दिल जानने वाला कोई एक ही होता है। अफवाहें हवा की तरह होती हैं, दरवाजा बंद करो या खिड़की, वो फिर भी घर में घुस ही जाती है। पर सच्चाई, उसे तो ढूंढना पड़ता है। उसके लिए तो अंधेरों में उतरना पड़ता है। लाख डिग्रियां हो हमारे पास, पर अपनों का दर्द ना पढ़ सके तो यकीन मानो हम अनपढ़ ही हैं। इंसान भी अजीब है, जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है, और जब देता है तो घमंड से दाता बन जाता है। उसी भगवान को चढ़ावा देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। पर क्या पता है उस दान में कितना स्वार्थ छुपा था। जो सुख दूसरों को दुख देकर पाया जाए वो सुख नहीं, वो एक बोझ होता है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है। पाप चाहे पर्दे में हो, उसका हिसाब इसी धरती पर लिखा जाता है। समय कुछ नहीं भूलता, वो हर बकाया चुकाता है। लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं? साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और,
जैसे जीवन खुद एक रंगमंच हो, हर कोई कलाकार हो, पर असली चेहरा कहीं खो गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलो, समय और परिस्थिति दोनों किसी के नहीं होते। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज जो नीचे है वो कल ऊपर होगा, और जो आज ऊंचाई पर है कल जमीन को चूमेगा। जीवन में दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब यहीं रह जाएंगे, यहीं बिछड़ जाएंगे। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक मत जताओ, और जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे कभी अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है तब तक व्यर्थ है सारे जाप। अन्याय पर मौन रहने वाला इतिहास में हमेशा पछताता है। धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं कहा, पर अंत में 100 पुत्रों को खो दिया। प्यास को चाहे जितने प्यार से काटो, आंसू फिर भी आते हैं। कुछ चीजें बदलती नहीं, बस चेहरे नए हो जाते हैं। जिंदगी का खेल मिठाई से शुरू होता है और खीर पर जाकर खत्म हो जाता है। जन्म पर बांटी जाती है मिठास और मृत्यु पर पाती है वही खीर। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान इन दोनों मौकों पर इन दोनों चीजों को खा भी नहीं सकता। जिंदगी में ताकतवर वही होता है जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है, जो टूटकर भी जुड़ा रहता है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो आवाज में नहीं, आत्मा की गहराई में मजबूत होता है। दयालुता का मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हें कमजोर समझे, बल्कि यह बताता है कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां किसी की बुराई भी तुम्हें नहीं झुका सकती। जब इंसान के पास सहनशीलता होती है तब वो अपमान भी सम्मान की तरह सह जाता है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम डरपोक हो। विनम्र वो होता है जो तूफानों के बीच भी शांति से खड़ा रह सके, और गर्व उसे शोभा देता है जिसने रास्ते में कांटे चुनकर दूसरों के लिए राहें आसान की हों, ना कि उसे जो अपने भाग्य पर इतराता फिरता है। इस दुनिया में सब कुछ तर्क से नहीं होता। कई बार चुप रह जाना भी बहादुरी होती है। जब सामने वाला सुनने को नहीं तैयार हो तब अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हें आईना दिखाते हैं वो कभी तुम्हारे नहीं होते। जो साथ चलते हुए भी तुम्हारी आलोचना करते हैं वो हम सफर नहीं, राह के कांटे होते हैं।